आज हम लोग का टॉपिक है धातु और अधातु से संबंधित। यह क्लास 10th और 12 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसीलिए आप इसको शुरू से अंत तक देखें और कोई भी तरह की समस्या होने पर कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कि धातु किसे कहते हैं। धातु क्या होता है? वैसा तत्व जो विद्युत का सुचालक हो एवं ऊष्मा का सुचालक हो तथा आघात वर्ध एवं तन्य हो, उसे धातु कहते हैं। अब इनके गुण से ही इसकी परिभाषा को बना लिया गया। अब इसके लिए जरूरी यह है कि इनके गुणों को जानें। तो भौतिक गुण क्या है इसका? धातु का भौतिक गुण, जितने भी धातु होते हैं सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब यदि किसी धातु के एक सिरा पर करंट दिया जाए तो वह दूसरे सिरे तक जा सकता है। मतलब धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट आसानी से जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या आवेश गति करते हैं तो हम कहते हैं विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि धातु क्या होती है? विद्युत का सुचालक होती है। दूसरा, ऊष्मीय की चालकता। ऊष्मीय चालकता मतलब क्या होता है कि यदि हम किसी धातु में ज्वालक पदार्थ यानी कि कोई इसमें मोमबत्ती से या किसी चीज़ से आग जलाते हैं तो यह दूसरे सिरे को भी गर्म कर देती है। मतलब यह धीरे धीरे गर्म होकर इसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि धातुएं क्या होती है? ऊष्मा का भी सुचालक होता है, विद्युत का भी सुचालक, ऊष्मा का भी सुचालक। अब हम लोग बात करते हैं आघात वर्ध्यता क्या होती है। आघात वर्ध्यता का मतलब होता है धातु को पीट कर पतला से पतला चादर बना सकते हैं। मतलब उसका सीट बना सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम का सीट देखते हैं, एल्युमिनियम का पत्थर बिकता है मार्केट में। क्या किया गया? एल्युमिनियम का पतला से पतला पत्थर बना सकते हैं, जबकि अधातुओं को नहीं कर सकते हैं। अधातुओं को पीटिएगा वो क्षणभंगुर होते हैं, टूट जाएंगे। जबकि धातुओं में ये गुण होता है कि उसको पीट कर पतली चादर का रूप दे सकते हैं। ऐसे अधातुओं में ये गुण नहीं होता है। तन्यता, तन्यता क्या होता है? तन्यता का मतलब होता है धातु को तान कर पतला तार बना सकते हैं। यानी धातु को पतले से पतले धागे के रूप में या यूं कहे कि बाल जो होता है उससे भी पतला बना सकते हैं। जैसे आप देखते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं उसमें पतले से पतले तार होते हैं, महीन महीन तार भी बना सकते हैं, चाहे वो एल्युमिनियम का, कॉपर का आप देखते हैं। तो इस प्रकार से इसमें तन्यता होती है, यानी इसको पतला पतला तार बना सकते हैं इसका। अगला है चमक। धातुओं में एक विशेष चमक होती है। जब प्रकाश उसमें पड़ता है तो वह प्रकाश का प्रवर्तन करता है और वो चारों दिशाओं में करने से क्या होता है? अधिक चमकीला दिखता है अपेक्षाकृत अधातुओं से। तो ये ज्यादा चमकीला होता है। कठोरता, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। सामान्यतः कुछ इसके अपवाद भी है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये कोमल होते हैं, इसको चाकू से भी काट सकते हैं। बट जो ज्यादातर धातुएं होती हैं वो कठोर होती है। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब कठोर धातुएं होती है। अगला है ध्वनिकता। धातुओं को जब हम पीटते हैं किसी स्टिक या छड़ी से या हथौड़ा से तो उस पर टन टन की आवाज आती है जो अधातुओं में नहीं आती है। इसमें एक विशेष ध्वनि होती है। गलनांक और क्वथनांक, सामान्यतः धातुओं का गलनांक और क्वथनांक यानी गलने का तापमान और पिघलने का जमने का तापमान दोनों अधिक होता है। मतलब धातु जल्दी गलता नहीं है। इसको का मूल्य सामान्यतः अधिक होता है कंपैरिजन किसके तुलना में? तो अधातुओं की तुलना में। बट इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे हीरा अधातु होते हुए भी काफी ज्यादा कॉस्टली है। तो ये कुछ अपवाद है ना। तो ज्यादातर धातुएं अधातुओं की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। उपलब्धता, धातुएं पर्यावरण में सभी जगह उपलब्ध होते हैं। ये अपने अयस्क के रूप में होते हैं। जैसे आप मैग्नीशियम ऑक्साइड, लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, क्यूपर ऑक्साइड, कॉपर अपने ऑक्साइड के रूप में होता है। तो अयस्क से हम लोग धातुओं का साधन कर सकते हैं, धातुओं को निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग देखें क्या कि धातुओं में ये इसके भौतिक गुण पाए जाते हैं। और आप धातु का याद कर लेते हैं तो अधातु को याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप इसका अपोजिट करते जाइए। जैसे अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है, ऊष्मा का कुचालक होती है, आघात वर्ध एवं तन्य नहीं होती है, चमक, इसमें चमक विशेष नहीं होती है, कठोरता, इसमें कठोर समानता कठोर नहीं होता है, ध्वनिकता इसका ठीक अपोजिट कर लीजिए तो अधातु में आता है। मगर एक बात ध्यान रखना है कि इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके रासायनिक गुण पे, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज पे। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहला, ये विद्युत धनात्मक होते हैं। मतलब
यह विद्युत धनात्मक होने का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि कोई भी तत्व या यौगिक के जो उसको कंपोनेंट होते हैं या स्वयं होते हैं वो या तो धनात्मक होते हैं या तो पॉजिटिव होते हैं, नहीं तो ऋणात्मक होते हैं। और आप जानते हैं भी धनात्मक कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन निकाल कर देता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो बनता है पॉजिटिव आयन। आप जानते हैं धनात्मक। जैसे आप देख सकते हैं सोडियम, सोडियम क्या होता है? Na+, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दे चुका है ये। मैग्नीशियम क्या होता है? Mg2+। और एल्युमिनियम के बारे में जानते हैं Al क्या? Al3+। तो ये आप देखते हैं कि ये इसमें सब प्लस आयन देख रहे हैं, प्लस आयन है, यानी कि ये विद्युत धनात्मकता को प्रदर्शित करती है। दूसरी नंबर बात क्या है कि ये दहन या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसे करती है, मतलब कि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कैसे करेगी। तो जब हम धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? धातु का ऑक्साइड। कोई भी धातु सामान्यतः क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम ऑक्साइड। इस प्रकार से ये धातुएं अपना ऑक्साइड बना लेती हैं। आसान है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है आपका? धातुएं, जो धातु के जो ऑक्साइड है, ये जो बने हैं, ये धातु के ऑक्साइड जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं? देखिए, धातु का ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती है। मतलब आप जान लीजिए, जल से जब भी अभिक्रिया करेगा ना तो हाइड्रा जुड़ जाएगा उसमें। जैसे देखिए यहाँ पे ये पोटेशियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड में जल मिला दिए तो क्या बन गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या है? सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड के साथ जल मिला दिया, क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे बन गया देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब धातुओं का ऑक्साइड जल से अगर अभिक्रिया करेगा तो वह उसका हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। चौथा नंबर पॉइंट है धातु का जल के साथ अभिक्रिया। अब ये बहुत बड़ी मुद्दा है कि क्या धातु भी जल से अभिक्रिया करती है? तो इसका जवाब जरा सुनिए। कुछ धातुएं जो होती है ना वो ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती हैं, कुछ धातुएं गर्म जल से करती हैं, तो कुछ धातुएं भाप से करती हैं, तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अभिक्रिया करती ही नहीं है जल से। जैसे यहाँ देख सकते हैं कुछ ऐसे धातु, जैसे कि यहाँ पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये धातु ठंडा जल से ही अभिक्रिया कर लेता है। यहाँ पे गर्म जल से देखिए, मैग्नीशियम गर्म जल से अभिक्रिया करता है। और एल्युमिनियम, फेरस और जिंक, एल्युमिनियम, फेरस और जिंक ये सभी भाप से अभिक्रिया करेंगे। यानी पानी को गर्म कीजिए, भाप जो बनेगा ना उससे वो अभिक्रिया करेगा, डायरेक्ट वो नहीं करेगा। ठंडा जल से जल्दी अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है, गर्म जल से भी नहीं करेगा, भाप से करता है। और कुछ धातुएं तो ऐसे हैं जो अभिक्रिया करते ही नहीं है, जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम और तांबा, Ag, Au, प्लैटिनम का P और तांबा का Cu, ये सब धातुएं जो है ना जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए नॉन रिएक्टिव होती हैं, काफी कॉस्टली होते हैं। ये कहाँ पे लगाए जाते हैं? जहाँ पे पानी लगातार पड़ता रहता है ना वहाँ पे लगाते हैं। देखते हैं सोना में जंग नहीं लगता, चांदी में जंग नहीं लगता है। प्लैटिनम बहुत महंगा धातु है, जानते ही हैं। दांत वगैरह टूट जाता है तो दांत किससे बनता है? सोना से बनवाता रहता है, चांदी से, नहीं तो प्लैटिनम से बना लेता है। क्यों बनवाता है? क्योंकि इससे क्या होता है कि यह जो है ना नॉन रिएक्टिव होता है, वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। और तांबा भी रिएक्टिव नहीं होता है, जल से अभिक्रिया नहीं करता। तांबा के बर्तन जल में नहीं सड़ते हैं, नहीं गलते हैं, ना उसमें जल्दी जंग लगते हैं, लगेंगे तो थोड़ा थोड़ा लगेंगे बट उतना नहीं लगते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये जल से अभिक्रिया किया, चाहे जैसे भी हो, कौन धातु कैसे, तो देख लिए। अब अगर जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कैसे करेगी? तो अगर धातुएं जल से अभिक्रिया करेगी तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस के साथ ऊष्मा भी मुक्त करेगी। देखिए तो तीन बातें, तीन उत्पाद बना। क्या चीज? धातु का हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और ऊष्मा। जैसे देखिए पोटेशियम धातु है, पोटेशियम जल से अभिक्रिया कर लिया तो क्या बन गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनाया क्या? हाइड्रोजन गैस, और ये बनाया ऊष्मा। तो आप देख सकते हैं कि पोटेशियम सॉलिड है, H2O लिक्विड है, और ये अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस यानी घोल, और H2O हाइड्रोजन गैस, और ऊष्मा उसके साथ मुक्त होता है। तो आप इस तरह से देख समझ सकते हैं। पांचवा नंबर पॉइंट क्या? इसी तरह से आप और भी धातु का, जो धातु है इन सब का भी अभिक्रिया लिख सकते हैं। अगला, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ये आप अम्ल और क्षार में भी पढ़ते हैं क्या कि धातुओं के साथ अम्ल का अभिक्रिया होता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे धातु Mg है
वो आपने देखिए ये क्या है, एसिड अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया। इसी प्रकार से कोई भी ले लीजिए, जैसे सोडियम लीजिए, सोडियम प्लस HCl बनाएगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा और उसी प्रकार से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अम्ल कोई भी ले सकते हैं, जैसे H2SO4 ले लिए, मान लीजिए H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता। इस प्रकार से आप देख रहे हैं क्या कि धातुएं जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।